भगवान, क्या हो गया ऐसे? रीमा, रीमा, आंखें खोलो रीमा, प्लीज। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रीमा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भगवान, डोंट गिव अप, ओके? डोंट गिव अप, जस्ट हैंग ऑन देयर। आंखें खोलो रीमा। रीमा, रीमा प्लीज वेक अप। रीमा प्लीज वेक अप। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, ओके? Don't worry, तुम्हें कुछ नहीं होगा। I'm just calling a doctor, okay? Just hang in there. हेलो। हेलो। क्या है? यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है। तो हमें एक डॉक्टर की जरूरत है। कोई नहीं है इधर, सब सोएला है। गुड नाइट। Don't put the phone down. फोन नीचे मत रखिए, प्लीज। प्लीज, देखो, ये एक सीरियस केस है। इधर सब सीरियस केस ही है। तुम ऐसा करो, पेशेंट को इधर ले आओ, फिर देखेगा अपन। Don't put the phone down. रीमा, मैं अभी कार निकालता हूँ। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा। You're going to be completely all right, okay? ये कैमरा तेरे लिए। दीदी, थैंक यू। और ये देख, ट्राई कर। कैसा है? ग्रेट। कॉलेज में लगा के जाएगी तो सारे लड़के तेरे आगे पीछे घूमेंगे। फिर तो कभी नहीं लगाऊंगी। क्यों? माँ कॉलेज से मेरा नाम निकाल देगी। दीदी, जब तुमने पापा को कहा था ना कि कोई तुम्हारे साथ आने वाला है, तब मैंने गलती से बोल दिया था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। माँ का मुंह तो एकदम कुप्पा हो गया था और तुम दूसरे ही दिन संकेत को साथ लेके आ गई। माँ से ये सब बातें कहने की क्या जरूरत थी? तेरी वजह से माँ नाराज है अब। मैं क्या जानती थी उनकी फेवरेट बेटी ये सब करेगी। अब माँ की फेवरेट बेटी तो तू होगी। ना बाबा ना, मुझे नहीं बनना उनकी फेवरेट। जो माँ के जितना नजदीक होता है, माँ का गुस्सा उतना ही ज्यादा निकलता है उस पे। ये बता, संकेत कैसा लगा तुझे? ही इज ऑल राइट, ठीक ठाक है, लेकिन क्या? माँ की बीमारी है उन्हें, भाषण देने की बीमारी। संकेत भी माँ की तरह आइडियलिस्ट है। दीदी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि संकेत बाबू ही तुम्हारे लिए अच्छे पति साबित होंगे? क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। कितनी अच्छी तरह जानते हैं? हम साथ साथ रहते हैं। क्या? चुप कर। ह्यूमन लिव इन रिलेशनशिप? भगवान दीदी, ये तो पोखरण 3 होने वाला है। ये बात माँ को बिल्कुल मत बताना। ठीक है, अब तू ये नाटक बंद कर, जो होगा देखा जाएगा। चल सोते हैं अब। दीदी, अगर माँ ने संकेत के साथ तुम्हारे रिश्ते को नहीं माना तो क्या करोगी तुम? पता नहीं। दमन, मुझे मत मारो प्लीज। रीमा, तुम होश में आ गई? थैंक गॉड, मैं तो डर ही गया था। मेरे पास मत आना। What is wrong with you? Nothing is wrong with me. रीमा,
देखो, अगर तुम मेरे पास आए ना तो मैं शोर मचा दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। मैं सब कुछ साफ साफ देख सकती हूँ। रीमा, I love you. No, you don't. देखो, तुम्हें चोट आई है, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। मुझे किसी की जरूरत नहीं। I just want to go. गो? इस हालत में कहाँ जाओगी तुम? कहीं भी जाऊंगी, मगर मैं तुम्हारे हाथों मरना नहीं चाहती। कौन मार रहा है तुम्हें? तुम! That's not true and you know it. That's true. That's true. रीमा, I love you. You don't love me. तुम मुझसे नफरत करते हो। तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। इसलिए तुमने मुझे इस सीढ़ियों पे से धक्का दिया। What nonsense! मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। हाँ, तुमने मुझे धक्का दिया था। I could feel your hands on my back. क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें सोच भी कैसे सकती हो? I want to talk to Papa. उन्हें बीच में लाने की क्या जरूरत है? मेरे पास मत आना दमन। I'll kill myself. I'll kill myself. Okay, fine. Do whatever you like. हेलो पापा। पापा अब जल्दी यहाँ आ जाइए। Royal Hospital of Neuro Disability International Working Party report on the vegetative status. एक कोमा पेशेंट कोमा से बाहर आ सकता है। ये अलग अलग स्टेजेस में होता है। कोमा पेशेंट के आसपास का माहौल उसे कोमा से बाहर लाने में काफ़ी मदद कर सकता है। कोमा पेशेंट को स्टिमुलेट करना चाहिए। कोमा में जाने से पहले उसकी पसंदगी या नापसंदगी क्या थी, ये जानकारी पेशेंट को स्टिमुलेट करने में सहायक होती है। किसी ने कहा कि मैं कोमा में हूँ, मेरे आसपास बहुत कुछ हो रहा है, मैं जागी हूँ पर फिर भी आँख नहीं खुलती। मैं ऐसे ही बही जा रही हूँ एक सागर में। कुछ विचार, कुछ आवाज़ें, कुछ अनुभूतियाँ साथ हैं मेरे। कुछ बोलो, मुझे सुनने दो। कोई परिचित आवाज़, स्पर्श करो मुझे। मैं तुम्हारे स्पर्श का जवाब न भी दूँ तो भी मुझसे बात करो। मुझे कोई परिचित सी आवाज़, गंध और अनुभूति चाहिए जिनके सहारे मैं इस अंधेरे सागर से निकल सकूं। स्टेफनी। मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक ना एक दिन तरुण कोमा से बाहर आएगा। मैं लाऊंगी उसे कोमा से बाहर। रीमा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे जान से मार डालना चाहते थे। मुझे मरा हुआ समझ के तुम अपनी गाड़ी तक निकालने चले गए थे ताकि मुझे किसी नाले या किसी कुएं में फेंक सको तुम। No, this is ridiculous. Oh, माँ! क्या हुआ? No! Don't come near me, Daman. Don't come near me. Okay. Okay.
पापा होंगे। पापा अंदर आ जाइए। पापा मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ बेटा? पापा, पापा मुझे अपने साथ ले चलिए प्लीज। हाँ हाँ बेटा, इसीलिए तो आया हूँ। चलो। आप कहीं नहीं ले जा रहे हैं रीमा को। क्यों? You don't have the right. रीमा मेरी पत्नी है। और मेरी बेटी है। तुम तो इसे कुछ सालों से जानते हो, मैं इसे जन्म से जानता हूँ। आपने हमारी जिंदगी में जहर खोला है। Are you aware of that? नहीं दमन नहीं, ये जहर तुमने खुद खोला है। तुम एक अच्छे पति नहीं हो। मेरी बेटी पहले ये बात समझ नहीं पाई। ये फर्क नहीं कर सकी शादी और रोमांस में, इसीलिए ये हालत हुई है इसकी। चलो बेटा। रीमा, तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। अगर तुम यहाँ से गई तो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकते। चलो बेटा। अब आप सांस अंदर लीजिए, ऐसे। हाँ, अब अपनी जीभ बाहर निकालिए, ऐसे। देखिए। हाँ, अब मैं जैसा करूं वैसा ही कीजिए। उंगलियां चौड़ी। बस एक बार और। इसे कहते हैं सिंहासन। सिंहासन? हाँ, अब आप शांत होकर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और जैसा मैं करूं वैसा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और आवाज भी मधुर होती है, ठीक है? संकेत जी, नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं आप मन्नू को। कहाँ से सीखा आपने ये सब? जी, न्यूयॉर्क में। वहाँ एक स्वामी जी हैं जो आध्यात्मिक शिविर लगाते हैं। मैं वहाँ नियमित रूप से जाता हूँ। इस देश के बारे में जितना जानने को मिलता है, इस संस्कृति के प्रति मेरा सम्मान बढ़ता है। आप और सुषमा क्या एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? जी नहीं। तो फिर आपकी मुलाकात कैसे हुई? जी, अमेरिका में रहने वाले भारतीय विद्यार्थी एक दूसरे से मिलते रहते हैं। वहाँ उनकी कई संस्थाएं हैं। ऐसी ही एक संस्था द्वारा आयोजित एक समारोह में हम लोग मिले। आप चाय में कितनी शक्कर लेंगे? जी, 1 चम्मच। क्या आप भी रिसर्च के सिलसिले में आए हैं यहाँ? जी हाँ, मैं और सुषमा एक संगोष्ठी में भाग लेना चाहते थे और मैं अपने पूर्वजों के गांव भी जाना चाहता हूँ। आपको ये कैसे पता चला कि आपके पूर्वज किस गांव के हैं? मेरे माता पिता ने मेरे दादाजी के पहचान पत्र इत्यादि संभाल के रखे थे। उन्हीं से बलिया के बारे में पता चला। दस्तावेज बताते हैं कि मेरे पूर्वज वहाँ के सोनापली गांव से आए थे। लेकिन बलिया के लोगों को पता है आपके पूर्वजों के बारे में? जी हाँ, मैंने काफ़ी पत्राचार किया है। मेरे दादाजी के संबंधी अभी भी वहाँ रहते हैं। धन्यवाद। कोई राजा राम हैं, मेरे पूर्वज जाति के चर्मकार थे। वे चमड़े का काम करते थे और समाज उन्हें अछूत मानता था, संभवतः इसलिए कि चमड़े का काम गंदा माना जाता था। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आओ बेटा आओ। शुभ प्रभात। तो संकेत जी, दुग्ध शर्करा मिश्रित वाष्प पेय ले रहे हैं?
आई बेग योर पार्डन, इसका मतलब? सीधी सादी चाय। सुषमा मेरी शुद्ध हिंदी को हास्यास्पद समझती है, इसलिए चाय को मेरा परिहास उड़ाने के लिए इतने लंबे नाम से बुलाती है। अच्छा, शुभ, कहाँ जा रही हो? आप लोग बातें कीजिए, मुझे कॉलेज भी तो जाना है। Hello, doctor. How are you? I'm fine. Hello, auntie. Hi there. हेलो किरण। Well, Mrs. Puri, हमने चेक कर लिया है. He's perfectly fine. थैंक यू डॉक्टर। You're most welcome. थैंक यू। बड़ी जल्दी आ गई हो तुम? हाँ। ऐसे आंटी, बड़ी हुई दाढ़ी में तरुण बहुत हैंडसम दिखता ना? हैंडसम, सुनो, इतनी तारीफ हो रही है, स्माइल नाउ लव अ बॉय। आंटी, मैं एक बात सोच रही थी, तरुण के वाइटल फंक्शंस काम कर रहे हैं या नहीं, इसे चेक करने का एक आसान सा तरीका है। क्या? उसे कामसूत्र पढ़ के सुनाते हैं। किरण, आंटी, आई एम सीरियस, माँ कसम। मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए। तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या कर रही हूँ मैं? किरण, तुम घंटों यहाँ बैठी रहती हो, तरुण को कहानियां सुनाती हो। डॉक्टर के नाक में तो तुमने दम कर रखा है। तरुण के कोमा के बारे में सवाल पूछ पूछ कर सुबह सुबह तुम यहाँ पहुंच जाती हो। क्यों? तुम्हारे मन में कोई गिल्ट फीलिंग तो नहीं? नहीं। कहीं तुम तरुण पर तरस तो नहीं खा रही हो? नहीं। कहीं तुम इंसानियत के नाम पर तो नहीं कर रही हो ये सब? आंटी, मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, अपने दिल की बात, और मेरा दिल कहता है कि मैं बाहर लाऊंगी उसे उसकी इस अंधेरी दुनिया से। तरुण फिर से मुस्कुराएगा, नाचेगा, गाएगा, गिटार पर नई नई धुनें निकालेगा, जिंदगी का जश्न मनाएगा। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? बस मुझे ऐसा महसूस होता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है हमारी रीमा बच गई, वरना दमन ने तो कोई कसर नहीं उठा रखी थी। पहले माले से धक्का दिया था उसने। इसके बाद रीमा कैसे रहेगी दमन के साथ? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं वकील साहब से मिलकर तलाक के पेपर्स तैयार करवाता हूँ। जरा सोच समझ के सब कीजिएगा। मिस्टर गुप्ता जी, आप रीमा से मिल सकते हैं। मिसेस गुप्ता, जरा 1 मिनट आएंगी प्लीज। क्या कहा डॉक्टर ने?